झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चिटाही धाम रामराज मंदिर परिसर में चल रही यज्ञ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रोक लगाने पर झारखंड सरकार को आड़े हाथों लिया। हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्हें तो जय जय श्री राम के नाम से ही चिढ़ है, तो फिर राम के नाम पर इतने भव्य कार्यक्रम को कैसे बर्दाश्त करते। बाबूलाल रामराज मंदिर में चल रही विष्णु महायज्ञ में शामिल हुए। पूजा अर्चना के पश्चात आयोजन की भव्यता देख मंत्रमुग्ध हो गए। श्रद्धालुओं से कहा कि विगत वर्ष भी यज्ञ खत्म होते ही एक आतंकवादी की तरह विधायक ढुल्लू महतो को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया था। यह सरकार धर्म के लिए काम करने वालों को परेशान करने का काम करती है। यह पूरी तरह गलत है। सरकार पूरी तरह राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रही है। कहा कि उस मामले में ढुल्लू महतो से ना सही भगवान से माफी मांग ले तो भगवान क्षमा कर देगा, पर राम भक्त कभी क्षमा नहीं करेंगे। विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है वह किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म पर हमला हो रहा है एवं व्यक्ति विशेष पर हमला करती है सरकार। जब भी धर्म का काम कर रहे हैं तभी सरकार किसी न किसी तरह हमला करवा रही है। इसका ताज़ा उदाहरण आप लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति करने के लिए धर्म को चोट नहीं मारना चाहिए और हम राम भक्तों को चोट लगने नहीं देंगे। एक माह पूर्व से ही उपायुक्त को इसकी जानकारी दी गई थी। उनके समक्ष इन सब बातों को रखा गया था। तब उन्होंने हमसे लिखित रूप से मांगा था। लिखित देने के बावजूद भी एसडीओ ने मामले को टालता रहा। कोविड-19 के नाम पर प्रशासन के लोगों द्वारा दूरभाष पर बाहर से आने वाले कलाकारों व अतिथियों को केस की धमकी दी गई। विगत वर्ष भी मेरे साथ गलत मानसिकता रख मुझे परेशान करने का काम किया गया। विधायक ने चुनौती देते हुए कहा कि अब बर्दाश्त नहीं करेगा हमारा हिंदू समाज। झारखंड में हिंदू समाज को टारगेट बनाकर चोट दिया जा रहा है, जिसे हमारे राम भक्त एवं जनता सहन नहीं करेगी। आने वाले समय में इसका करारा जवाब भी देगी। और सबको पता है कि पिछले बार जो लोग भी आए होंगे उस समय का भी यज्ञ के बारे में हमारे सामने लोगों ने वृत्तांत सुनाया था किस प्रकार से भीड़ इकट्ठी हुई। और सरकार के भी कई मुलाजिम हैं, उनके पास विभिन्न स्रोत से भी रिपोर्टें आती हैं, तो उनको पता भी है। अगर सरकार को आपत्ति थी तो उसी समय विधायक को बुला करके कहते कि इस वक्त कोरोना का काल है, आप इस बार इतना भव्य रूप में मत करिए, सामान्य सा आप यज्ञ करके उसको हवन करें। तो मैं समझता हूँ कि विधायक है, कानून को मानने वाले लोगों में से है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे कुछ तैयार हो गए और अचानक एक दिन पूर्व कि आप ये सब कुछ स्थगित करें, तो ये सरकार की मानसिकता दर्शा। इसलिए आज तो उन दिनों को मैं याद करता हूँ कि आज जो राज्य के मुख्यमंत्री है, इसी समय कहीं पर उन्होंने बोला था कि हमने वायरल देखा, क्या कहते हैं सोशल मीडिया में देखा, भाई जय श्री राम के नारा से ही उनको कितनी चीड़ होता है या तकलीफ होता है। तो मैं कहूँगा कि आज उसी का ही परिणाम है कि यहाँ जो इतनी भव्य राम जी की मंदिर बनी और यहाँ विष्णु यज्ञ हो रहा है, तो कैसे वैसे लोग बर्दाश्त करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों ने बिल्कुल गलत किया है सरकार ने, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पदाधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने स्तर से विधायक जी को कहे कि आप तो इन सारे कार्यक्रमों को कैंसिल कर दें, तो ये शायद संभव नहीं हो सकता है। कोई भी उपायुक्त हो या अनुमंडल पदाधिकारी, निश्चित रूप से सरकार की ओर से दबाव दिया गया और सरकार ने ही ये पूरे कार्यक्रमों को रद्द करने के लिए आदेश दिया हो, तो ये बिल्कुल गलत है और इसको कह सकते हैं कि परेशान कर। और ढुल्लू जी को कैसे लोग परेशान करते हैं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, आप सबको पता है। पिछले समय हमें पता चला था जब यज्ञ समाप्त हुआ और उसी दिन रात में फोर्स को भेज कर फोर्स को भेज करके भी छापा मारी पूरा घर में, जिस प्रकार से लोगों को बेइज्जत करना, लगता है कि कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट है शायद ढुल्लू महतो। और मैं उससे पहले
जब डोलो जी हमसे मिले थे तो उस वक्त भी सरकार के में बैठे हुए सीनियर ऑफिसर से हमने खुद बात किया था। हमने कहा कि भाई मामला अदालत में है, आप इस व्यक्ति को बेल करने की मौका दीजिए। अगर बेल रिजेक्ट हो जाएगा तो हम खुद विधायक जी को कहेंगे कि भाई हमें कानून को पालन करना है और आप सरेंडर करिए और अंदर चले जाइए। और इन्होंने हमें आश्वस्त भी किया था, उनको हमने कहा कि भाई आप ऐसा मत करिए। लेकिन इसके बाद भी लोगों नहीं माने, तो आप समझ सकते हो कैसी सरकार चल रही है इस प्रदेश में और किस प्रकार से लोगों को परेशान किया जाता है। और वो भी खास करके जो लोगों के हितों के लिए जो काम करते हैं, मजदूरों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं और भगवान के लिए भी इतनी जो भक्ति भाव से जो काम करते हैं, अब उनके साथ ऐसे सलूक करना तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सरकार ने ये गलत की है। सरकार में बैठे हुए लोगों को क्षमा याचना करनी चाहिए भगवान से। धर्म को लेकर अगर राजनीति हो रही है, इसे किस रूप में देखते हैं? धर्म अनुष्ठान को लेकर भी अगर राजनीति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, कहना ये तो गलत है। क्या इसको आप राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं? निश्चित रूप से राजनीति से जोड़ करके आप ये सोच सकते हो, नहीं कल से कार्यक्रम है और 12 बजे रात को वो नोटिफिकेशन करे कि ये कार्यक्रम नहीं होगा, रद्द करो, तो क्या मतलब है इसका? और हमने कहा कि तैयारी जब 1 महीना से और आज तो यहाँ जिस प्रकार से पंडाल और बाकी चीजें बनी है, ये तो निश्चित रूप से 15 दिन पहले से ही काम ये सब प्रारंभ हुआ होगा। क्योंकि हम लोग को भी पता है कि जब इतना भव्य कार्यक्रम होता है तो कोई अचानक ऐसा टूटा खंभा एक रात में नहीं गाड़ा जाता है। अगर सरकार को उनके पास तो सब प्रकार की सूचना था, अगर उनको लग रहा था कि ये गलत हो तो पहले उनको मना करते, पहले कहते कि भाई नहीं आप इस साल मत करिए, इस साल ये दिक्कतें हैं, लेकिन पहले नहीं किया और अचानक 12 बजे रात उसको रद्द करते हैं। इसका मतलब ही सीधा सीधा है, क्योंकि और पहली दफा अगर इनके साथ ऐसी घटना होता तो मैं राजनीति नहीं भी मानता, लेकिन प्रत्येक बार 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 इनको परेशान करना तो ये बिल्कुल जग जाहिर है। लेकिन लोग कहते हैं ना कि सोना को आप जितनी तपाओगे उतनी ही चमकता। चाहे सरकार कितनी भी कोशिश कर ले उसे सफल नहीं होगी। और इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार से कि जो कि जब तो यज्ञ हो रहा था वो कम से कम गुरु जी से क्षमा नहीं मांगे तो प्रभु राम से ही क्षमा मांगे सार्वजनिक रूप से, कि भगवान विष्णु से ही मांगे कि भाई उनका यज्ञ हो रहा था और उसमें जाने अनजाने जो उनसे भूल हुई तो सार्वजनिक रूप से माफ करें तो शायद भगवान उनको माफ कर दे। और नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि भगवान उनको माफ करे। इस मामले में पार्टी स्तर पर कुछ कार्रवाई होगी क्या? को भी जय श्री राम के नारे से प्रॉब्लम है, अब ममता जी को भी जय श्री राम के नारे से प्रॉब्लम है, अब हेमंत जी को भी प्रॉब्लम हो गया और बंगाल में चुनाव आने वाली है, उसके बाद फिर से आने वाले वक्त में यहाँ भी कभी न कुछ साल के बाद चुनाव होगा, तो क्या हंसरोना होगा इन दोनों नेताओं का? बार बार कहता हूँ जिनको राम से परेशानी है, अब उन लोगों की हंस आप देख चुके पूरे भारतवर्ष में क्या होते हैं। बंगाल में क्या होने वाला है? बंगाल में सरकार में बैठे हुए लोग का नाम बता रहे हैं, तो क्या वो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी हैं इसके पीछे? इनका आपने देखा सोशल मीडिया में तो आपने देखा ही होगी, हमने कहा कि राज्य के मुखिया हम जब शब्द का ही प्रयोग किए। पार्टी स्तर पर सर आगे कोई रणनीति बनेगी इस बारे में? स्तर पर हमने कहा कि पूरे क्षेत्र की जनता, राज्य की जनता जान रही है और हम लोग जब जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से इन बातों को भी हम लोग जनता को बताएंगे। बार बार सर विधायक पर यह कार्रवाई हो रहा है, होने के नाते क्या विधानसभा में इस बात पर विधायक दल की जब बैठक होगी उस पर हम लोग इस पर अधिकारियों को इस तरह राजनीति में पढ़कर नियम संगत ना करके कहूँगा कि अधिकारी की इतनी तो हिम्मत नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं भी राज्य के मुख्यमंत्री रहा हूँ। अगर अधिकारी की हिम्मत होती तो 1 महीना पहले ही इस सब कार्यक्रम को रद्द करवा देते। सर ये निश्चित रूप से सरकार की ओर से दबाव आया और तभी 12 बजे रात कार्यक्रम को स्थगित करवाया गया। सर बाबूलाल जी, बंगाल में क्या होने वाला है आने वाले वक्त में? अब तो हेमंत जी आएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा क्यों घबरा रहे हैं।
बाबूलाल जी बंगाल के बारे में क्या कहेंगे, क्या होने वाला है? बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है, राम भक्तों की सरकार बनेगी। भाई इस देश में देश की पहचान ही राम और कृष्ण से, तो जो राम और कृष्ण का जो विरोध करेंगे तो फिर वो बहुत दिनों तक सत्ता में बने वो नहीं रह सकते। तो आपने कहा ना कि देश में कांग्रेस की क्या हालत हुई, बगल में जो बिहार है वहां भी आप देखे होंगे कि किसी समय राम रथ को भी रोक करके उस समय के नेता सबको जेल में डाल दिए थे, बड़ा गर्व के साथ करते थे। लेकिन आज हम सबको देख रहे हैं असर क्या है। कितने सीटें आने की संभावना है बंगाल में? अरे भैया मैं ज्योतिष नहीं हूँ, सरकार बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी, ठीक है। अच्छा एक सवाल और नहीं, ज़्यादा नहीं है, बड़ा सवाल ये है कि हेमंत जी को स्वतः परेशानी थी इस यज्ञ से या फिर कांग्रेस के दबाव में उन्होंने ऐसा किया? देखिए हेमंत जी ने खुद जब सोशल मीडिया में मैंने देखा, उन्हें कहा कि राम के नाम से ही उनको परेशानी है, तो मैं दूसरों को क्यों कहूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन